गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। होप सभी का वीकेंड बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। तो 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज के 15th डे पे आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम एक नया स्टॉक लेके आए जिसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के नाम से आप इसे जानते हो। तो एक बढ़िया सा पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पर टेक्निकली चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ही अच्छा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने ये एक स्टॉक आपके लिए निकाला है जिसमें बोल सकते हो कि एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है जिसे आप बोलते हो कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। तो कप एंड हैंडल पैटर्न में एक चीज़ यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है, ऑलरेडी राउंडेड बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है मार्केट, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से उठने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये उठने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये फर्स्ट पुल बैक है, सेकंड पुल बैक, यानी कि इफ ये डिप देता है 180 183 के आसपास आपको फिर से नीचे की साइड में मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रह सकती है जहां पर हमें ऊपर की साइड में ये कप एंड हैंडल पूरा का पूरा बोल सकते हो कि कंप्लीट होता वो दिख सकता है। एज वेल एज दूसरी एक चीज क्या होती है ना, जब भी कप एंड हैंडल बनता है ना, तो एक टारगेट निकाला जाता है कि भाई जो कप एंड हैंडल का बॉटम से लेकर नेकलाइन वाला एरिया यहां तक का पूरा मोमेंटम ऊपर की साइड में ब्रेकआउट पे हमें देखने को मिलता है। तो वहां पर आपको फिर 370 380 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गए बट बड़े टारगेट्स जहां पर आपको बहुत ज्यादा लंबा होल्ड करना पड़ सकता है। बट अभी मार्केट के लिए हम टारगेट्स क्या निकाल रहे हैं कि भाई एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया और एक ऑल टाइम हाई तक का टारगेट, ठीक है। तो 180 से लेके 185 के बीच में आप कहीं पर भी एंट्री बना सकते हो। आपका 155 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की साइड में प्राइस जो भी कप एंड हैंडल का नेकलाइन वाला एरिया है 244 के आसपास का, ये आपका फर्स्ट टारगेट एरिया है गाइस। और उसके ऊपर जो भी ऑल टाइम हाइस तक के एरियाज है 302 के आसपास के, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। इस तरीके से आप एंट्री बना सकते हो मंडे के दिन मार्केट जहां पर भी ओपन हो CMP पे, या फिर थोड़ा बहुत डिप मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हो कि आपको टेक्निकली ये चीज देखने को मिल रही है। साथ साथ में एक दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कि भाई मार्केट है ना थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बॉटम है। बॉटम से आप एक चीज देखोगे, एक फर्स्ट एक हाई बनाया, फिर से एक नीचे आया, नीचे आने के बाद एक लो बना के फिर से उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इफ ये अकॉर्डिंग टू हायर हाइज एंड हायर लोज एक हायर लो हुआ तो समझ लो कि आपने प्रॉपरली बॉटम से ये ट्रेड कैप्चर किया, जहां पर हमारे लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटीज ऊपर की साइड में खुलती हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये तो था गाइस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज टेक्निकली। अभी आते हैं फंडामेंटल्स पे, ठीक है। तो फंडामेंटल में एक चीज बात करते हैं भाई मार्केट कैप की। मार्केट कैप है इसका 16,000 करोड़ 800 का, ठीक है। 16,800 करोड़ की कंपनी है। अच्छे पी मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही है। देखने जाए तो डिविडेंड अच्छा खासा देती है। 52 वीक्स का हाई एंड लो 244 और 129 रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो लास्ट 5 साल के पी की बात करें तो 2021 की बात करें वहां पर 101 के आसपास का पीई था, जो कूल डाउन होकर अच्छा खासा 40 के आसपास आ चुका है, ठीक है। यानी कि पी अच्छा खासा कूल डाउन हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। प्रोज की बात करें, कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, साथ साथ में ऑलमोस्ट डेट फ्री भी कंपनी हो चुकी है। जितना बोल सकते हो कि अच्छी चीज़ है कि भाई जितना हो सके उतना डेट कम करे, और सामने बोल सकते हो कि खुद का पैसा लगाए तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, राइट। कंपनी ऐसे गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE अच्छा दिया है लास्ट 3 साल में 40% से ज़्यादा का, ठीक है। एंड मेंटेनिंग अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड, तो पे आउट आप अच्छा खासा देख सकते हो। जैसे कि हमने पहले ही बोला कि भाई जो भी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे वही कंपनी के स्टॉक्स हम आपको देंगे, तो लॉन्ग टर्म में भी आपको डिविडेंड का भी अच्छा खासा पैसा मिले, राइट। तो 50.1% का डिविडेंड पे आउट है, अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी देती है, ठीक है। प्रोज की बात कर ली। कॉन्स में एक चीज़ है कि भाई 16.6 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मार्केट देखो अभी कोई भी स्टॉक है वो ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी उसकी बुक वैल्यू उससे तो ज्यादा ऊपर ही ट्रेड कर रहा होगा, तो वही तो एक ग्रोथ की निशानी होती है। तो उसे फिर हम कौन्स में क्यों गिने, राइट। डेटा डेज थोड़े से इंक्रीज हो रहा है। अभी देखो कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो भाई जो भी टारगेट एरिया को डिसाइड कर रही है, ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क लेगी ही, ठीक है। तो डेटा डेज थोड़े बहुत इंक्रीज हुए तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड ऑफ द डे पैसा तो आ रहा है घर में ही, ठीक है। कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो फिर दिक्कत क्या है, राइट। तो इसे कॉन्स बोल सकते हो, काइंड ऑफ निगलेक्ट कर सकते हो आप उस चीज को। पीयर कंपनीज की बात करें तो BSE CDSL मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, कैम्स, केफिन टेक्नोलॉजीज एंड IEX, ऐसे 6 टोटल पीयर कंपनियों में ये आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भी पीयर कंपनियों में सबसे कम पी मल्टीपल्स पे अब ये ट्रेड कर रहा है। तो जो भी पी का इंडस्ट्री का पी है 74.14, उससे तो कम ही है, ठीक है। तो ये चीज़ बोली जाती है एक्चुअली कि जो भी इंडस्ट्री पीई है उससे कम पी मल्टीपल्स पे इफ आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। प्रॉफिट लॉस में देखो जब से कंपनी स्टार्ट हुई कंपनी में प्रॉफिट इंक्रीज ही होता जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो कर रही है। बहुत ज़्यादा बढ़िया एक बोल सकते हो कि चीज़ मानी जाती है। कैश फ्लो देखने जाए तो बीच में नेगेटिव था बट अभी पॉजिटिव हो चुका है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। साथ साथ में एक शेयर होल्डिंग पैटर्न डिफरेंट तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 15 बोल सकते हो कि परसेंट DIIs है, सॉरी FIIs है, 31% बोल सकते हो कि DIIs है, यानी कि भाई ऑलमोस्ट आधी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न
एफ आईज एंड डी आईज मेंटेन कर रहे हैं, जो एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। एफ आईज डी आईज मिला के ही बोल सकते हो कि आधी कंपनी चला रहा है, तो कितना अच्छा चीज़ है, स्टॉक चला रहे तो ठीक है। 50% देखो पब्लिक है, बट पब्लिक भी है, और ऐसे ही बोल सकते हो कि पहली एक शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने देखी जहां पर इतनी ज़्यादा पब्लिक होने के बावजूद भी एफ आईज एंड डी आईज की होल्डिंग 45% से ज़्यादा की है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ मानी जाती है कि भाई दोनों लोग, पब्लिक और एफ आई डी आईज भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ स्टॉक्स में अच्छा पोटेंशियल होगा, तभी जाके ये लोग अभी भी इतनी ज़्यादा पैटर्न या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी होल्ड करके रखे, ठीक है। एफ आई जो डी आईज थे पहले स्टार्ट 31% के आसपास थे 21 में, जो 15 आधे हो गए, बट जो भी 17% डी आईज थे वो बढ़ के 31% हुए, यानी कि भाई इनका माल इनको बेचा, या फिर ये जो भी थोड़ा बहुत उलट सुलट यहाँ पर हुआ है, बट एंड ऑफ द डे शेयर होल्डिंग पैटर्न अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो ये तो था गाइस 15th स्टॉक हमारा जो भी 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और जुड़े रहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट या फिर पोर्टफोलियो में डालने के लिए, या फिर पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए 16th स्टॉक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।